100 गज की छत और इस छत पे हैं 1000 से ज्यादा प्लांट। तो दोस्तों ये है रीमा जी का गार्डन और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और इस गार्डन की खासियत है इसकी वैरायटी और इसके रेयर प्लांट्स। यहाँ पर एक पोर्शन है जो पूरा किचन गार्डन से भरा हुआ है, तो दूसरा पोर्शन आप देख सकते हैं जहाँ बहुत सारे फूल हैं, एक पोर्शन है जहाँ मिनिएचर है, वही एक ऐसा कॉर्नर है जो उन्होंने बुद्धा कॉर्नर बनाया हुआ है। तो इस गार्डन की बहुत सारी खासियत है और इस वीडियो के अंदर हम इस गार्डन का शानदार सा विजिट करने वाले हैं और साथ ही रीमा जी से लेने वाले हैं ऐसे खास टिप्स जिनके जरिए हम छोटी सी जगह में इतना ही खूबसूरत गार्डन तैयार कर सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है रीमा महाजन और मैं रहती हूँ शादरा में। आज मैंने मैम को इनवाइट करा है कि आप आइए और मेरी इस सुंदर सी बगिया में आके देखें और हमें अप्रिशिएट करें। बहुत ही सुंदर बगिया है आपकी और एक खास चीज़ है कि बहुत छोटे से स्पेस में ये बनी हुई है और प्लांट्स हजारों की संख्या में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आपने लगाए हुए हैं। हाँ जी मैम, मैंने एक एक प्लांट को बड़े मन से सजाया हुआ है और शुरू से मैंने प्लांटेशन का मुझे इतना शौक था कि मैंने एक एक प्लांट को बड़े ध्यान से और काफ़ी सालों से संभाला हुआ है। कितने सालों से तकरीबन आप गार्डनिंग कर रही हैं? मैम मेरे को करीबन 10-12 साल तो अपने ही हो गए यहाँ पर करते हुए और इससे पहले भी मैं करती रहती थी। मतलब अच्छा, हमेशा से आपको गार्डनिंग का मतलब शौक रहा है? जैसे वो कहते हैं ना खून में प्लांट्स का वो होता है, हमें कहीं पर भी जाना है तो प्लांट्स दे दो, बस हमें तो उसी से खुशी है। वो तो आपकी छत पर देखने से लग ही रहा है कि इतने सुंदर यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसीलिए ना एक बार विजिट कर लेते हैं, देखते हैं आपने क्या क्या यहाँ लगा रखा है। हाँ जी श्योर। यहाँ पर भी मैंने सारे प्लांट्स वगैरह मैम देख सकते हैं आप हाँ। कि ये पूरा एक ट्री का लुक दिया हुआ है। ये मेरा एक पुराना आर्टिफिशियल का प्लांट का स्टेम था, उसको मैंने फिर जेड प्लांट से पूरा एक ट्री का लुक दे दिया ओरिजिनल और इस तरीके से बनाया। और ये दिया कैसे, गिरता नहीं है क्या ये? नहीं मैम, पूरा बहुत तारों से फिक्स करके पूरा अच्छे से सेट करा हुआ है और इनमें होल करके मैंने एक एक जेड प्लांट मतलब पूरे अच्छे से तैयार करा हुआ है। फिर इसके अंदर कोकोपीट और मिट्टी भर के पूरा लगाया हुआ हाँ। है और साथ में मैंने ये स्टैचूज बनाए हुए हैं, एक छोटा सा हट भी दे दिया जिससे कि वो स्टेयर्स वगैरह, मतलब हर एक चीज़ को मैंने बड़ा बहुत ही खूबसूरती से प्लेस किया है आपने। हाँ जी तो ये जो बनाए हैं ये दोनों ही आपने खुद ही बनाए हैं? हाँ जी मैम, ये सारे खुद ही बनाए हैं मैंने। एक लड़की बनाई है और एक लड़का बनाया है, बस ऐसे। ठीक है, आपने सारी चीजें बना दी हैं, हैंड्स बना दिए, लेग्स बना दिए हैं और वो पूरा कंप्लीट एक हाँ जी नेचर लग रहा है। ठीक है, ये पूरा लुक ही इतना सुंदर लग रहा है। नीचे जैसे जेड प्लांट लगाए हुए हैं और अदर फ्लावर प्लांट्स लगाए हैं। फ्लावरिंग और कलर वाइट एंड कलरफुल, बिल्कुल एक ऐसा सा लुक दे दिया जो कि सबको आई कैचिंग लगे। हम भी सुबह आते हैं जब हमें भी एक सुकून सा मिलता है यहाँ पर प्लांटेशन में सब। मैम ये अमर लिली का प्लांट होता है, इसमें ना जब सीजन आता है साल में एक ही बार ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसका फ्लावर जो होता है वो रेड कलर का बहुत बड़ा फ्लावर होता है जो काफ़ी टाइम तक खिलता है, मतलब 15 दिन तक तो एटलीस्ट रहता ही है उसका फ्लावर ना, ब्लूम करता है। ये वाला जो पोर्शन है मैम, ये थोड़े से मैंने प्लांट वो लगाए हैं जिनको कम धूप चाहिए, थोड़े से वैसे मॉन्स्टेरा एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं ना, वो सारी रेंज यहाँ पे मैंने ऐड ऑन करने की कोशिश करी थी। तो आप देख सकते हैं कि एक एक प्लांट मैंने कैसे सफाई से सुंदर से लगाया हुआ है। और इन्हें कम धूप चाहिए होती है इन प्लांट्स को। ये रेबिस पाम है, ये इंसुलिन का प्लांट है और ये स्नेक की एक डिफरेंट वेराइटी है जो कि थोड़ी मुश्किल ही मिलती है। और इस तरीके से ये पिंक प्रिंसेस है, ये भी प्लांट एक्सोटिक प्लांट है, ये भी सुंदर लगता है। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया तो सभी के घरों में आपको मिलता ही मिलता है। ये भी स्पाइडर का प्लांट है, यूका बॉय है ये वाला। थोड़े से मतलब सारी रेंज अलग है। और एक ये पॉनीटेल पाम मैंने लगाया जो कि सबका आई कैचिंग बिल्कुल एक शोपीस लगता है साइड में। और बीच में मैंने ये सारी ये दिए हुए फैंस वगैरह और ये बोनसाई सेक्शन है मेरा सारा। और यहाँ पर मैंने मिनी गार्डन और एक टोपियारीज, जेड की टोपियारीज तैयार करी हुई है, मिनी गार्डन है, बोनसाई हैं, एक एक चीज़ आर्टिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से संजोई हुई हैं मैंने। हाँ, हर एक बोनसाई जैसे कोई भी एक देख रहे हैं, हम एक ट्रे देख रहे हैं, वो भी अपने आप में कंप्लीट है। जो हाँ जी मैम, हट आपने लगा दी है, बतख आपने बिठा दी है, नीचे नदी आपने बना दी है। ये भी सारे डियर्स वगैरह भी और ये सारे मतलब एकदम यूनिक से चीज़ें लगाई हुई हैं सारी हमने। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये हैंगिंग्स वगैरह, ये मैक्रेम्स मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, अपने हैंडमेड मैक्रेम्स है ये मेरी। और हाँ जी मैम। और अच्छा, ये इतना खूबसूरत इतना हैंगिंग आपने ये खुद तैयार किए हैं? हाँ जी मैम, ये है मैक्रेम्स वगैरह, ये शुरू से ही आर्ट जैसे होते हैं ना, हमारे टाइम पे मम्मियाँ कहती थी कुछ अलग सी आर्ट सीखो, कुछ कर लो, तो वो ब्लड में खूब अच्छे से भरा हुआ है कि हमें कुछ ना कुछ नया करना ही करना है। तो ये सारे आर्ट आती हैं, पता नहीं कुदरत की। नहीं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं सच में। अगर ये आपने खुद अपने हाथों से बनाए तो बहुत
सुंदर ये बनाए। मैं खुद बनाती हूँ मैम। और ये इस टाइप के छोटे छोटे फिगर्स हैं, और कुछ कुछ जैसे अब ये फिगर्स हैं, इतना नहीं पता था, यूट्यूब वगैरह पे देख देख के सारी चीज़ें आ गई हमें धीरे धीरे करनी। और आपने तो- जो ये आर्टिफिशियल जितनी भी चीजें यहाँ पर लगाई है ना, ये भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। हाँ गार्डन जी। में चार चांद लगाने वाला काम किया है इन्होंने। हाँ जी मैम, ये एक एक आर्टिकल, ये फिगर्स बहुत सुंदर सुंदर है, ऐसे मतलब सुंदर से हैं एकदम, ऐसे लगते हैं इनकी डिटेलिंग बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये हमने एक वॉल, क्योंकि ये प्लेन वॉल थी मेरी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बुद्धा जी का कॉन्सेप्ट दे दिया है, और यहाँ पर अपने स्टैंड वगैरह, क्योंकि हमें तो जितनी जगह मिल जाए ना वो कम है, तो हमें स्टैंड्स वगैरह ज़्यादा लगाने पड़ते हैं कि उनमें हमारे प्लांट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएं, क्योंकि जब भी जाओ प्लांट्स ले आओ तो कहीं तो एडजस्ट करने ही पड़ेंगे। तो इस छत पे तकरीबन कितने प्लांट्स होंगे? काफ़ी होंगे मैम, करीबन 1000 के आसपास तो प्लांट होगा ही मेरे पास। अरे वाह, बहुत बड़ी संख्या। और छत की अगर मैं पूछूं हाँ जी, हाँ जी। कि कितना स्पेस है ये? 100 हमारा 100 गज का प्लांट अच्छा, है। 100 हाँ गज जी, का, हाँ जी। 100 गज के स्पेस में ये 1000 से ज्यादा पौधे लगे हुए हैं। नीचे 100 की में जगह भी- भर गई तो हैंगिंग लगा हुआ है। कमाल किया है आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। ये यहाँ पर मैंने शिव जी का पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अपने शिव जी के फाउंटेन भी लगाया है, साथ में अपना एक दिखाया कि एक मंदिर है, आप उसके सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए। और आज तो वैसे ही शिवरात्रि है। ये क्या आपने बैम्बू लगाया हुआ है इधर? ये मैम, ये बैम्बू पाम होता है। एक तो नॉर्मल अरीका पाम्स होते हैं, ये बैम्बू पाम होता है। तो ये अच्छा। बैम्बू पाम जो होता है इंडोर बहुत अच्छा चलता है, तो मैंने पाम्स की अपनी ज़्यादातर सारी वेराइटीज़ रखी हुई, मुझे पाम्स बहुत पसंद है। तो ये फिश टेल पाम है, ये भी बहुत अच्छा चलता है। जब ये थोड़ा सा ग्रो करेगा तो ये जितने भी पाम्स होते हैं ना अपने लुक में, ये इंडोर अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, मतलब इसकी जो लीव्स हैं वो इस तरीके से पीछे से ऐसे होती है? हाँ, ये फिश टेल पाम बोलते हैं। नहीं तो ये क्योंकि इनकी फिश की शेप की होती है, शायद मे भी इसी वजह से बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक एंटीक सा लुक दिया है। और एक ये जो बिल्कुल सेंटर में यहाँ देख रही हूँ ना मैम, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये किस लिए स्पेशल यहाँ पर बनाया गया मैम है? ये सारा हमने वेजिटेबल ग्रोइंग का सेक्शन है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीड्स लगाए थे। आप इस टाइम आए हैं, नहीं तो हमारे यहाँ खूब सारे वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं हर सीज़न में। विंटर्स आती है तो विंटर्स की वेजिटेबल, समर्स आते हैं तो समर्स के हिसाब से। इस समय मैंने ये सारी भिंडी वगैरह, घिया और क्या कहते हैं तोरी, सेम सब लगाई हुई हैं, जिससे कि जब आने वाला टाइम होगा ये पूरे अच्छे से भर जाएगा और इनमें खूब सारी वेजिटेबल्स तो यहाँ पे ये अनियन लगाया हुआ है या आपने वो हाँ मैम, ये garlic लगा हुआ? नहीं, ये मैम अनियन है सारा। अनियन लगाया, गार्लिक भी लगाया था। गार्लिक अभी ग्रो नहीं करा, उसके सीड्स डाले थे मैंने, अभी ग्रो नहीं करे मैम गार्लिक के। चलिए ठीक हाँ है। जी। और धनिया, पालक, सब मैम वेजिटेबल्स वगैरह खूब अच्छे से। ठीक है। और एक ये जेड प्लांट, जब मुझे लग रहा है जेड प्लांट आपको बहुत ज्यादा पसंद है। मैम जेड एक्चुअली मल्टीपल जल्दी हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें 1 से 2 मल्टीपल होते रहते हैं। और एक जेड तो मैम मैं अपनी शादी से, मेरे सबसे पहला जेड प्लांट, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी शादी के टाइम पे मैं अपनी पड़ोसी के यहाँ से ऐसे तोड़ के लेके आई थी कि मेरे को ये से प्लांटेशन का इतना शौक था। तो उससे मैंने कितने बना लिए जेड प्लांट, और मेरी शादी को हो गए 21 साल करीब। अच्छा। और मैंने वो अभी तक उसी से मैंने और मल्टीप्लाई ये जितने प्लांट बने हुए हैं उसी से बने हुए हैं? नहीं मैम, ये वाली अलग वेराइटी है, लेकिन वो वाले जेड प्लांट मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, और ये वाले पुराने हैं, और इन्हीं से मैं और बनाती रहती हूँ। एक मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ कि ये टायर के अंदर जो आपने DIY बनाया, ये बहुत खूबसूरत है। ये कैसे तैयार किया है मैम आपने? मैम टायर लेके आया, बेटे से बोला था कि अपने जहाँ से तुम अपना सब करवाते हो काम, उससे वहाँ से टायर्स लेके आना। हाँ। और उसको पेंट करके हमने हैंगिंग बना दिया कि एक थोड़ा सा डिफरेंट, वॉल खाली ना लगे, हमें थोड़ा सा यूनिक पैटर्न देना था। हाँ। इस वजह से हमने इस बहुत ही तरीके से सुंदर लग दिया। रहा है, जिस तरीके से उसके अंदर फूल खिल रहे हैं ना। जी जी ये जी, थैंक यू बहुत सो प्यारे मच लगे। मैम। और ये सारा जो सेक्शन है, ये मेरा सारा फ्रूटिंग का सेक्शन है। यहाँ पे मैंने फ्रूट प्लांट लगाया हुआ है। ये मेरा यहाँ पर अंजीर का प्लांट है, यहाँ मेरा शहतूत का प्लांट है, साथ में पीछे मोरिंगा है, और ये बादाम का भी प्लांट है। अच्छा, मैंने- बादाम का भी प्लांट है आपके पास? जी मैम। और ये जो अनार आप देख रहे हैं, ये अनार नहीं है, ये अनारदाने का प्लांट है। इसके जो अनार होते हैं लगते तो हमें बिल्कुल नॉर्मल जैसे, लेकिन अंदर जो इसका आएगा ये कड़वे नहीं होंगे, छोटे, ये बिल्कुल खट्टे होंगे। आप इनको अच्छा। चटनी में यूज़ करिए। आप घर पे धनिया पुदीने की चटनी बनाते हो, इसको एक तोड़ के रखिए और उसी से आपका सारा फ्लेवर, मतलब ऑर्गेनिक अनार दाना आप अपने घर पर ले सकते हो, मतलब मिलावटी कुछ और नहीं। मुझे लग रहा था कि ये अनार है, लेकिन अलग वैरायटी है क्योंकि इसका कलर एकदम फ्रूट का अलग मैम है। बहुत खट्टा होता है, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी ना। हाँ। आप खाओगे, आप मैम आप उसे खाते समय ना आपको ऐसे खट्टे वाली वो फीलिंग होती है ना, जैसे आंखें बंद हो जाती है, वो वैसी वाली होंगी अच्छा। आपकी खट्टा। और मैंने बहुत कम गार्डनर्स के घर पे ये देखा नहीं मैम, है। अनारदाना है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कभी आपका मूड वैसा हो रहा हो ना कुछ, ये देखो हुआ ना। काफी ज्यादा खट्टा है ये। मैम बिल्कुल, ये जैसे ओरिजिनल अनारदाना है, तो आप ज़रूर इस टाइप के प्लांट्स अपने, मतलब मैं कोशिश करती हूँ जितने भी मसाले हैं वो अपने घर पर ही लगाती हूँ। जैसे मैम कई बार तेल की हमारी बॉटल्स आती है, तो मैं उनको भी रीयूज़ कर दिया मैंने। जैसे
उसकी बॉटल्स होती है ना, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक की, वो तो बहुत छोटी रहती है, तेल की बॉटल्स का थोड़ा साइज़ बड़ा होता है। तो मैंने इनमें स्पाइडर प्लांट्स लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि स्पाइडर प्लांट्स की भी कितनी अच्छी शूट्स आ रही है, तो ये अच्छे से ग्रो कर जाता है जब अच्छी स्पेस मिलती है। तो आप भी इस तरीके से DIY करके अपने गार्डन को बहुत सुंदर लग रहा है मैम ये। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कलर आपने इसके ऊपर कौन सा किया है? मैम मैं स्प्रे पेंट करती हूँ। जो स्प्रे पेंट होता है वो थोड़ा सा इजीली हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम ब्रश से प्लास्टिक पे जल्दी से चढ़ता नहीं है वो। तो आप स्प्रे बॉटल लाएं और स्प्रे बॉटल से ऐसे फस कर दिया फटाफट से। तो ये कितना टाइम तक चलता है ऐसे ही? मैम काफ़ी, ये तो 1 साल हो गया मुझे अभी तक, और अभी तक ये चेंज खराब नहीं हुआ है मेरे। ये बिल्कुल सीढ़ियों को आपने एक अलग ही लुक दे दिया है। मैम, बहुत सुंदर DIY actually बना है। सीढ़ियाँ और मेरे ख्याल से आपने सिर्फ ऊपर का हिस्सा कट किया है, उसके अंदर प्लांट लगा दिए बस। बिल्कुल, मैंने कुछ भी चीज करा नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप ये नोज वाला लुक था ही। मैंने सिर्फ ऊपर से कट करके एक थोड़ा सा यूनिक सा लुक देना चाहे। बहुत आप सुंदर भी लग रहा बताना है। कि मुझे कैसा लग रहा है। हमें बहुत सुंदर लग रहा है। और बाकी हमारे जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनको कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मुझे बहुत प्यारा लगा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। एक बार ये पोर्शन और हाँ देखते जी हैं। मैम। यहाँ पर ये भी फ्रूटिंग प्लांट है, यहाँ चीकू का प्लांट है और ये लेमन है। लेमन पर आप देख सकते हैं कि इस समय कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रही है, और बोन मील वगैरह अच्छे से प्रॉपर डालते हैं, तो इसमें फ्रूटिंग मतलब अपना आते ही रहते हैं नींबू इसमें। और मैम कितना अच्छा लगता है जब हम अपने घर की खुद की वेजिटेबल ग्रो करते हैं। हम ठीक है, हम पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्जियां हम खुद ही ग्रो करते हैं। हम 100% ऑर्गेनिक तो नहीं खा सकते, लेकिन कुछ % खा सकते हैं। बहुत तो ये अच्छी मेरे बात। खुद के अपने ब्रिंजल्स वगैरह आप देख सकते हैं, और ये सारे घर पर ही मैं ग्रो करती हूँ। टमाटोज में भी खूब सारे टमाटोज यहाँ पर भी लगे ये हुए हैं। देख रही हूँ मैं। अब लोगों की शिकायत रहती है कि उनके टमाटर लाल नहीं होते हैं। ये देखो मैम टाइम लगता है थोड़ा सा ना, हो जाते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अभी विंटर्स में हमने खूब अच्छी सारी सब्जियां लगाई थी। हाँ। मूली भी लगाई थी, गोभी भी लगाई थी, पालक, मेथी, सब हम खुद ही ऑर्गेनिक सारे बहुत कोशिश बढ़िया। करते हैं कि हम खुद ही ग्रो करें। मिर्ची भी अच्छे से आई हुई है। मिर्च के तो मैम बड़े, मतलब मिर्च मैंने आज तक बाहर से खरीदी ही नहीं है मैम, सब यहीं से ही मिल जाती है। अरे वाह, के बहुत 2-3 अच्छी पौधे बात। लगा दिए, यहीं आप पूर्ति कर लो। यहाँ भी पालक भी भर भर के, धनिया भी भर भर हाँ के, जी सारी मैम। सब्जियां उगा ही लेते हो आप अपने हाँ गार्डन जी में। मैम, धनिया पालक अपने घर के फ्रेश धनिया की तो मैम बात ही अलग होती है बिल्कुल। और अरोमा भी इसका एकदम फ्रेश था। आपने आज सुबह की बात है, मैंने आलू वाले ना, बेटा कहता है मैं ऊपर जाके मिर्ची ला रहा हूँ, धनिया ला रहा हूँ, क्योंकि उसे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें ना, ऐसे फ्रेश चलिए, बहुत सारा अच्छी खाने बात है। की। अपनी छत से तोड़कर लेकर जाने में एक बिल्कुल अलग जी, ही बिल्कुल। आनंद हाँ है। जी। यहाँ पर हमारे बर्ड का सेक्शन है, सारी चिड़िया आती है। स्पैरोज हमारे यहाँ बहुत आती है मैम सुबह के समय ना। लोग कहते हैं स्पैरोज नहीं है, अगर मैंने यहाँ ग्रीनरी रखी ना, तो हमें नेचर भी हमें कुछ दे रहा है। मतलब सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट इतनी सुंदर लगती है जब वो आके यहाँ पर बैठती हैं, हमें अच्छा और लगता है स्पैरो वो की सब। तो इतनी लोगों का सच में ये होने लग गया है कि बिल्कुल आजकल जी। छतों पे है ही नहीं। हाँ। लेकिन जैसे मैं छत पर आई थी तब मैंने आते ही देख ली थी, यहाँ पे बहुत सारी बैठी हुई बहुत थी। सारी बैठी हुई। अभी आ जाएंगे मैम, थोड़ी देर में वो देखती है ना। ये अपना सारा मैम मसालों का सेक्शन है ये। अच्छा। हाँ जी, यहाँ में ग्रीन टी का मेरा सारा है, ये लेमन ग्रास है, ये लौंग का पौधा है। लौंग का पौधा मैम इतना फ्रेग्रेंस होती है, अगर आपने, जैसे बच्चे कहते हैं ना, लौंग डाल दी सब हमने, तो वो खाते नहीं है। आप इसी का तड़का लगा दीजिए और आप ऐसे कंज्यूम भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया खुशबू है। बिल्कुल। और इसी तरीके से मैम ये अपना इलायची का पौधा है, साथ में मैंने मिंट लगाया हुआ है। तो जैसे मैं सुबह मॉर्निंग टी में अपना ग्रीन टी पीती हूँ, तो यहीं से थोड़े थोड़े से पत्ते लिए और और अपने ये बना मुझे लिए। लग रहा है तेज पत्ता का हाँ पौधा जी, है। हाँ जी मैम, ये अरे तेज वाह। पत्ता है। तो घर की अपने स्पाइसेस की बात अलग ही होती है मैम। ये अच्छा है ना कि लोग किचन गार्डन बनाते हैं, जी, फ्रूटिंग जी। का फ्रूट गार्डन अलग होता है, ये बिल्कुल, मसाला गार्डन आपने एक अलग ही बना दिया है। बहुत मैम बढ़िया। ये पूरी की पूरी क्रेट ऐसी है ग्रीन टी की, जो आजकल बच्चे कहते हैं स्लिम स्लिम हो रहे हैं, तो उस पर्पज से कि आप हो चलिए, लो। बहुत अच्छी बात है। ये सारा मैम फ्लावरिंग अपना सेक्शन है पूरा। यहाँ पे फ्लावर्स, अभी क्योंकि पतझड़ का मौसम है, अब जैसे ही बसंत स्टार्ट होगा ये सारे ही फूलों से भर जाएगा। बिल्कुल बहुत सुंदर है। और ये जो हिस्सा, ये झूला जो आपने इस्तेमाल किया है ना, हाँ जी मैम, आपने स्टैंड के तौर पर ये भी पूरा भर दिया है। जी, और जी, ये मैम। किस तरीके से आपने तैयार किया है? मैम ये पुराना पाइप हमारा बच गया था किसी कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, तो हमने उसी में ही थोड़ा सा, एक मैं बता रही हूँ ना, हमें स्पेस जहाँ मिल जाए हमें कुछ ना कुछ लगाना है, तो एक स्पेस का अपना यूज़ करके DIY करके हमने यूज़ करा है मैम। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। हाँ पौधों की ग्रोथ भी अच्छी है, हाँ जी, फ्रूटिंग यहाँ पर जबरदस्त हो रही है। आखिर इनको खाद पानी कौन सा देती हैं आप? मैम मैं रेगुलर थोड़े थोड़े दिन में कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, क्योंकि ये जो गमले में पौधा लगा होता है, इनको न्यूट्रिशन थोड़ा लिमिटेड होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम इनको कुछ ना कुछ देते रहें। कभी हम गोबर का पानी डिजोल्व करके दे देते हैं, कभी हम वर्मी कंपोस्ट अपना, और कभी पोटाश घोल के दे दिए। तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन हम घर से देते ही रहते हैं। कभी प्याज के छिलकों का पानी दे दिए। तो आपने भी अगर कोई गार्डनिंग कोई करता है, तो इस तरीके से आपको न्यूट्रिशन खुद ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन के गमले होते हैं, ज़मीन का पौधा होता है वो अपने आप ले लेता है, लेकिन इनको हमें देना पड़ेगा सब तो आप चीज़ें। कितने
कितने दिनों के अंदर ये खाद रिपीट करती हैं? मैम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 15-20 दिन में रिपीट कर दिया करूँ। 15-20 दिन बिल्कुल के जी, जितने भी बिल्कुल। पौधे हैं यहाँ सभी ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहे हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मैं कोई भी फर्टिलाइजर वैसे कोई केमिकल बेस्ड कभी यूज़ नहीं करती हूँ मैम, मैं हमेशा ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये आपने यहाँ पर गोबर का पानी हाँ घोला जी, हुआ है। मैम। गोबर का पानी आप मतलब किसी उपले से बनाती हैं या सीधे नहीं नहीं जो मैम, ताजा गोबर है उसी उपले से? से बनता है मैम। कभी भी गोबर का पानी बनेगा उपले से, क्योंकि कच्चा गोबर कीड़ा हो जाता है उससे। आप हमेशा उपले से बनाएं तो वो सही रहता तो है। किस तरीके से बनाती हैं आप? मैम उपले भिगो देती हूँ मैं, और वो 3-4 दिन फर्मिनेट हो जाते हैं। फर्मिनेशन होने के बाद इनको फिर 1 मग्गा ये लेके और 3 मग्गा सादा पानी लेके तब डिजोल्व करके डालती हूँ मैंने। अच्छा, हर क्योंकि पौधे के मैं अंदर आप 15-15 दिन बाद डालती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइट भी ना दूँ। हाँ। अब जैसे आगे आने वाला टाइम थोड़ा गर्मियों का होगा तो हम थोड़ी ठंडी खाद देंगे, एप्सम सॉल्ट वगैरह डालते रहेंगे मैम। चलिए, बहुत अच्छी जी। बात है। और ये जो मैं देख रही हूँ, ये हाँ जी। आपने एक गेट बना दिया अपने गार्डन के बीच में, हाँ ये जी। बहुत ज्यादा प्यारा है। ये कौन सा प्लांट आपने यहाँ लगाया है? मैम ये है येलो जूही। येलो जूही इतनी इजीली मिलती नहीं है। मतलब तो ये येलो जूही के मेरे पुराने प्लांट्स थे, तो मैंने 4 प्लांट हैं। 2 प्लांट मेरे यहाँ हैं, 2 प्लांट मैंने एक ही बड़े गमलों में शिफ्ट करे हुए हैं, और ये बिल्कुल ही भर जाते हैं। जब इनका सीजन आता है बिल्कुल येलो हो जाती है। ऊपर का कवर नहीं हुआ है अभी मैम, धीरे धीरे हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर जूही प्लांट लगाया, और कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी मदद से हम वो एक इस तरीके का क्रीपर मिलता है कि हम गेट जैसा लुक दे सकते हाँ हैं? जी मैम, मेन तो अलमांडा का प्लांट होता है। अलमांडा प्लांट जो होता है वो भी येलो फ्लावरिंग बहुत अच्छे भर के देता है। वो थ्रू आउट उस पर लीव्स तो रहती हैं। आप उसके अलावा शतावर की जो बेल आती है वो लगा सकते हो, मनी प्लांट लगा सकते हो। जितने भी क्रीपर्स होते हैं वो आप कोई भी लगा सकते हो। जब एक लुक दिया होता है तो सभी अच्छा लगता है मैम। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ तुलसी के बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए जी, हैं, जी, जी। इवन सैपलिंग टाइप में यहाँ पर हाँ रखी जी, हुई हाँ जी, है। मैम। तो ये सारी सैपलिंग आपके लिए है? नहीं नहीं मैम, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसा है, जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे से बहुत से लोग जुड़ते चले गए। तो अगर हम मेरे से कोई प्लांट से रिलेटेड कोई भी आइटम कहते हैं तो हम सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराते हैं मैम। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे मिनी गार्डन के टॉयज़ हो, मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ मैं। अच्छा, मतलब आपने इस तरीके की चीजें बना ली हैं कि लोगों हाँ को जी। चाहिए आपके गार्डन में देखने के हाँ जी, बाद, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ आप जी। वो लोगों को देती हैं। जी 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 मैम, बिल्कुल हम पूरा सब तो चीज़ें और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कराती मैम हैं? गार्डनिंग से रिलेटेड अपने पास सारी चीज़ें मैं सभी चीज़ें प्रोवाइड कराती हूँ। जो भी चीज़ें चाहिए होती है सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने रीमा महाजन जी का गार्डन देखा। 100 गज की छोटी सी जगह थी और इसके अंदर हजारों की संख्या में जो प्लांट्स रखे हुए थे बेहद खूबसूरत, और जो अरेंजमेंट किया गया था वो भी बेहद खूबसूरत था, जिसकी वजह से इस गार्डन में 4 चांद खिले ही रहते हैं हर समय। सब्जियां यहाँ पर भरपूर आती रहती हैं, फ्लावरिंग जबरदस्त होती है। तो बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिली, और जो सबसे ज़्यादा खास जानकारी यहाँ पर मिली कि रीमा मैम जो है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराती हैं ताकि हर किसी के घर में इतने खूबसूरत गार्डन बन सके। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।